और जो है हमारे लिए यह याद करने होंगे प्रथम अध्याय रचना अनुवाद कौमुदी के लिए। सह मानी वह, तौ मानी वे दोनों, ते मानी वे सब, कह मानी कौन, राम है मानी राम, ईश्वर है मानी ईश्वर, बालक है मानी बालक, मनुष्य है मानी मनुष्य, नृत्य है मानी राजा, विद्यालय है मानी विद्यालय, ग्राम है मानी गाँव, भू मानी होना, पट मानी पढ़ना। यहाँ से ये धातु में प्रारंभ हो। गम मानी जाना, हस मानी हंसना, अत्र मानी यहाँ, तत्र मानी वहाँ, यत्र मानी जहाँ, किम मानी क्या, और इत्यादि धातु रूप इत्यादि हमें याद करने हैं। बालकों के लिए प्रथमा में जो बाल बच्चे हैं, छोटे क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए ये याद करना होगा। इसी के अनुसार आगे हम वाक्य बनाना, टेंस बनाना सीख सकते हैं। और जो हम टेंस बनाएंगे उनको याद करना होगा, उनको स्मरण करना होगा। और उसी प्रकार से राम शब्द के रूप में यह रूप चलेंगे। हम आपको रूप भी बताएंगे किस प्रकार से रूप चलते हैं और किस किस प्रकार से धातुएं लगती हैं, और यह जो है धातुएं कौन कौन सी होती हैं यह भी बताया जाएगा आपको। इसमें सर्वप्रथम हमारे लिए सह मानी वह होता है, और स्त्रीलिंग अगर यहाँ पर होता, पुल्लिंग के लिए आता है यह सह, और स्त्रीलिंग यदि होता है यहाँ तो होता सा। स्त्रीलिंग में होता सामान्य स्त्रीलिंग के लिए तथा यह पुल्लिंग के लिए इत्यादि। इसका संस्कृत का भी विस्तार है। व्याकरण में हमारे लिए संस्कृत में व्याकरण का अति महत्व है, और हम आगे इसको आप नोट कर लीजिएगा इसी कॉपी पर। नोट करने के बाद में आगे हम वाक्य बनाते हैं। चलिए, इसी प्रकार से हमारे लिए यह हिंदी दी हुई है, हिंदी में वाक्य दिए हुए हैं। जिस प्रकार से लिखा हुआ है, वह पढ़ता है, वह हंसता है, राम गांव जाता है, बालक विद्यालय जाता है, इत्यादि यह वाक्य दिए हुए हैं। इनकी हमें संस्कृत बनानी है। इनमें से देख करके बना सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। किस प्रकार से बनाएंगे यह आप देखिए। वह की संस्कृत क्या होगी, वह पढ़ता है, तो यहाँ से लेंगे सह, और पठ हमारा हो जाएगा धातु। धातु हो जाएगी हमारी पठ, इसमें पठ नहीं, पठ देगा पठ, तो ये लग जाएगा पठ। सह पठ अति पठती, वह पढ़ता है। इसको भी बताएंगे आपको। ये ती जो है क्या चीज है, ती किस प्रकार से लगा है, क्यों धातु में जोड़ा गया है, क्यों लगा हुआ है, इसको भी आपको बताएंगे। परंतु आप यहाँ पर यही याद करेंगे, सह पठती, तो ये बन जाएगा वह पढ़ता है। अब इस प्रकार से हम दूसरा वाक्य बनाएंगे। 10 वाक्य दिए हुए हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और देंगे आपको, 20 वाक्य देंगे। बना करके लाइएगा, याद करिएगा, और याद करने के लिए देंगे। उसी प्रकार से आप संस्कृत सीख जाएंगे। कोई संस्कृत कठिन नहीं है, सबसे आसान विषय संस्कृत। वह हंसता है, सह हंसती, वह हंसता है। राम गांव जाता है, यहाँ से संस्कृत देख सकते हैं, जैसे राम की यहाँ ले लेंगे राम, रामः ग्रामम गच्छति, ये इसका गच्छ यहाँ पर होगा। देखो गम मानी जाना, गम को गच्छ, गम है हमारी धातु, गम को गच्छ हो जाता है, तो ये हमारी धातु है, इसको गच्छ आदेश हो गया। तदोपरांत ये गच्छति हो गया। ये राम गांव जाता है, इसका रूप बन गया रामः ग्रामम गच्छति। अब इस चौथा वाक्य आया, बालक विद्यालय जाता है, क्या होगा, बालकः विद्यालयम बालिका विद्यालयम गच्छति, बालकः विद्यालयम गच्छति। राजा जा रहा है, राजा की आप संस्कृत देख सकते हैं, नृपः, गच्छति। बालक पढ़ता है, बालकः पठति। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, और भी आप भी बना सकते हैं। तथा मैं आपको बनाकर सारे नोट दिखाता हूँ। वह मनुष्य कहाँ जाता है, यहाँ से आप संस्कृत ले सकते हैं। वह की है सह, मनुष्य की है मनुष्य, कहाँ की है पुत्र होगी। यहाँ पर कहीं देखिए आप, पुत्र बन पुत्र कहाँ गच्छति बन जाता है, वह मनुष्य कहाँ जाता है। सह
मनुष्य कुत्र गच्छति। इसी प्रकार से अगला वाक्य बनाएंगे, वहां कौन पढ़ रहा है। तत्र, वहां की संस्कृत है तत्र होगी, आप देखिए तत्र वाली वहां। तत्र किम, किम मन कौन पढ़ रहा है, पढ़ती। वहां क्या हो रहा है, तत्र मन वहां, किम मन क्या, भवती मानी हो रहा है। वह बालक हंसता है, सह मन वह, बालक मन बालक, हंसती, वह बालक हंसता है, वह बालक हंसता है। यह आपके 10 वाक्य हैं। इनको देखिए, वह पढ़ता है, सा पढ़ती, वह हंसता है, सा हंसती, राम गांव जाता है, रामा ग्रामम गच्छति, बालक विद्यालय जाता है, बालकः विद्यालयम गच्छति, राजा जा रहा है, नृपः गच्छति, बालक पढ़ता है, बालकः पठति, वह मनुष्य कहाँ जाता है, स मनुष्यः कुत्र गच्छति, वहाँ कौन पढ़ रहा है, तत्र किम पठति, वह क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, तत्र किम भवति, वह बालक हंसता है, सह बालकः हंसति। इसको आप याद कर लीजिएगा, कितना व्यवहार में आने वाली ये सभी चीजें हैं और इसको आप याद करके कहीं पर भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से हम चलिए अगले 10 वाक्य बनाते हैं। अब हम 20 जो है 10 हमने पहले सीखे थे बनाना वाक्य, अब 10 हम और सीखते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, कुल हमारे 20 वाक्य होंगे। आइए इनकी भी हम संस्कृत बनाते हैं। चलिए, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों की संस्कृत क्या होगी, वे दोनों की संस्कृत हमारे लिए देखनी है। वे दोनों की तौ पढ़ते हैं कि पढ़ता है, पढ़ती तो हमने लगा दिया एक वचन में, अब पढ़ता है द्विवचन में, पढ़ता पढ़ता तो पढ़ता। वे दोनों कहाँ जाते हैं, तो माने वे दोनों। पुत्र कहाँ की है, पुत्र गच्छतः, दो बालक हंसते हैं। अब हम यहाँ पर दो बालकः भी कर सकते हैं और बालकौ भी कर सकते हैं। बालकौ, ये रूप राम की तरह रूप चलेंगे, राम है रामो रामा, रामम रामो रामा। आपके लिए रूप भी याद करने होंगे। और आप यहाँ पर यह देखिएगा, दो बालक तो बालकौ, बालको कर देंगे हंसता, बालको हंसता मतलब दो बालक हंसते हैं। दो मनुष्य गांव जाते हैं, मनुष्य ग्रामम गच्छतः। आप लोग देख पा रहे हैं, क्लियर देख पा रहे हैं। दो मनुष्य गांव जाते हैं, मनुष्य हो ग्रामम गच्छतः, दो बालक विद्यालय जाते हैं। बालको विद्यालयम गच्छतः, वे सब पढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर वे शब्द आ गया। वे शब्द लिखिएगा आप, यहाँ पर आप लोगों ने याद किया होगा। वे सब की संस्कृत है ते, सहा मानी वह, तो मानी वे दोनों, ते मानी वे सब। वही हम यहाँ पर लगा देंगे, वे सब की है ते मानी वे सब। पढ़ते हैं क्यों लगाइएगा, पढ़ती और वे सब हैं तो
द्वितीय यहाँ पर बहुवचन है, बहुवचन में आप बहुवचन का ही रूप लगाएंगे। बहुवचन की धातु से चलेंगे, पट धातु से पठती, पठता, पठंती, तो यहाँ पर आ जाएगा पठंती। ते पठंती, ते पठंती का मतलब वे सब पढ़ते हैं। ते पठंती, ये पठंती, वे सब पढ़ते हैं। सब बालक हंसते हैं। बालकाः, यह राम की तरह रूप चलेंगे। रामो, राम है, रामो रामाः, बालक है, बालको बालकाः, सब बालक हंसते हैं। हसंती, हसंती। सब मनुष्य गांव जाते हैं। अब यहाँ पर रूप बनाइए, सब मनुष्य, मनुष्य आ जाएगा। मनुष्य, मनुष्याः, ग्रामं, गच्छन्ति। सब मनुष्य गांव जाते हैं, इसकी बनेगी मनुष्याः ग्रामं गच्छन्ति। मनुष्याः ग्रामं गच्छन्ति। अगर यहाँ पर होता मनुष्य गांव जाता है तो मनुष्य ग्रामं गच्छति। दो मनुष्य गांव जाते हैं तब बनता मनुष्यो ग्रामं गच्छतः। अब सब मनुष्य गांव जाते हैं, मनुष्याः ग्रामं गच्छन्ति। यहाँ पर यह भी बना सकते हैं, सर्वे मनुष्याः ग्रामं गच्छन्ति। अब आप 19वां वाक्य बनाइएगा। वे बालक जहां जाते हैं वहां हंसते हैं। ते बालक, वे की है ते, ते बालकाः, ते बालका भी बना सकते हैं। ते बालकाः, यत्र गच्छन्ति, यत्र मन जहां, यत्र गच्छन्ति, तत्र, तत्र मन वहां, हसन्ति। क्लियर? ते बालकाः यत्र गच्छन्ति तत्र हसन्ति। यहाँ तक क्लियर? यह वाक्य आया, आप देख पा रहे होंगे, सब बालक हंसते हैं। सर्वे बालकाः हसन्ति, नहीं तो सर्वे बालकाः हसन्ति या फिर बालकाः हसन्ति। हसन्ति, यह आपको याद करना होगा। उसके बाद में इसमें कोई भी त्रुटि हो जाती है आप हमसे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं, है ना। इसको आप याद कर लीजिएगा। और इसी प्रकार से यहाँ से जो भू धातु, भूमानी होना, पटमानी पढ़ना, गम्मानी जाना, हंसमानी हंसना, यह जो धातुएं हैं उनको आपको याद करना होगा। ये धातु से ही रूपों को याद करना होगा। और वह सब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।